नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश कश्यप है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल CHD ऑफिशियल न्यूज़। दोस्तों, मैं एयरफोर्स कैंटीन पालम थ्रेविंग यहाँ का एम्प्लॉय हूँ। 13 इयर्स मेरी जॉब हो चुकी है वहाँ। लेकिन यहाँ के जो तानाशाह ऑफिसर हैं, उनके कुछ काले कारनामे मैंने पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, उनके बारे में बताया है। और ये ऐसे 6 एप्लीकेशन मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखी हैं, PMO को, इनके काले कारनामों के बारे में। और इनकी जो सोच है, जैसे कहावत है ना कि हाथी के खाने के दांत कुछ अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं, सेम इसी तरीके से इनका जो चरित्र है वो है। जो आम जनता को दिखता है कि ये बहुत ईमानदार हैं, शरीफ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जितने बाहर देश को दिखाते हैं कि हम साफ़ सुथरे हैं, अच्छी छवि वाले हैं, उतने ही भ्रष्ट और करप्शन में लिप्त हैं ये लोग, यहाँ के जो ऑफिसर हैं। ये मैंने पहले भी बताया कि ये यहाँ कैंटीन में कितना बड़ा घपला होता है, कितने करोड़ों का घोटाला होता है। हमारे पूरे देश में 4500 कैंटीन्स हैं, ऑल इंडिया में लाखों कर्मचारी हैं, किसी को भी ढंग से सैलरी नहीं मिलती है। ड्यूटी आवर्स की कोई लिमिट नहीं है, बुलाने का टाइम अलग है और जाने का तो कोई टाइम है ही नहीं, जब तक चाहे तब तक काम कराएं। मैं अभी कुछ ऑफिसर जो हैं उनके कुछ नाम बताऊंगा, जिनकी जो सोच है वो क्या दर्शाती है, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। यहाँ पे एयरफोर्स कैंटीन पालम में मेरी 13 वर्ष जॉब हो गई। 13 वर्षों का मतलब है कि एक सर्विस मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन कभी भी मुझे प्रमोशन नहीं दिया, कभी भी। 13 सालों में मैं एज ए हेल्पर वहाँ पे भर्ती हुआ था और आज भी मेरी पोस्ट हेल्पर ही है। प्रमोशन नहीं दिया कभी भी। सिर्फ मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, वहाँ पे कुछ ऐसे एम्प्लॉय भी हैं जिनकी 30 साल नौकरी हो गई है, 25 साल, 30 साल, 20 साल। कुछ लोग रिटायर होकर भी चले गए, किसी को कोई प्रमोशन नहीं। प्रमोशन मिलेगा तो कैसे मिलेगा? जो इनके तलवे चाटते हैं उन्हें मिलेगा, जो प्लेटें साफ़ करते हैं इनकी उन्हें मिलेगा, इनकी चमचागिरी करते हैं उन्हें मिलेगा। और होता भी ऐसा ही है, ऐसा ही होता है वहाँ। ईमानदारी और मेहनत करने वाले की कोई भी कदर नहीं है एयरफोर्स स्टेशन पालम में। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ भ्रष्टाचार कितना है, मेरे और वीडियो देख सकते हो आप, उसमें आपको मैं बता चुका हूँ इनके करप्शन के बारे में। विंग कमांडर कल्याण चक्रवर्ती, मैंने ऐसा कोई अफसर बचा नहीं है जिसके आगे मैंने बोला नहीं कि सर मैं इतना पुराना हूँ, मुझे परमानेंट कर दीजिए, प्रमोट कर दीजिए। उनका एक ही डायलॉग होता है। ये मुझे लगता है कि शायद इनकी जो ट्रेनिंग अकेडमी है, शायद सिखाया ही इन्हें ऐसे जाता है कि अपने से नीचे वालों को कितना टॉर्चर करना है और कितना ज़्यादा टॉर्चर करना है, यही सब सिखाया जाता है। मुझे लगता है इनकी जो सोच है ना, वो यही दर्शाती है। उनको मैंने बोला था तो उस टाइम तो यस किया उन्होंने, पर अगले दिन उनको भैया किसने क्या घुट्टी पिला दी मुझे नहीं पता। अगले दिन मुझे बुलाया, मैंने पूछा उनको, तो कहते हैं आपको अगर परमानेंट कर देंगे, प्रमोट कर देंगे तो आप काम नहीं करोगे। ये उनकी लैंग्वेज थी। विंग कमांडर कल्याण चक्रवर्ती, कैंटीन ऑफिसर ऐसी थे ये, कि अगर आपको प्रमोशन दे देंगे या परमानेंट कर देंगे तो आप काम नहीं करोगे। तो मैंने उनको पूछा सर ऐसे तो फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे परमानेंट हैं, तो फिर उनका? कहते वो उनका मुझे नहीं पता, मगर अगर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा तो आप काम नहीं करोगे। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा काम क्या है वहाँ पे। मैं एक हेल्पर हूँ, हेल्पर का भी काम करता हूँ, क्लर्क का भी काम करता हूँ, चेकिंग क्लर्क का भी काम करता हूँ, कंप्यूटर वर्क करता हूँ ऑलरेडी सारा। मेरे 13 वर्षों की जॉब में लगभग 9 साल मैंने कंप्यूटर वर्क किया वहाँ पर, लेकिन सैलरी हेल्पर की ही दी गई है। ये मेरे साथ नहीं है, CHD में ऑलमोस्ट 90% स्टाफ के साथ ऐसा ही है। मतलब जो कह रहा है ये कोई पहले अफसर नहीं है। विंग कमांडर कल्याण चक्रवर्ती, स्क्वाड्रन लीडर D पाल, इनको भी बोला था मैंने, विंग कमांडर मोहित चौहान, इनको भी बोला था। मतलब ऐसा कोई अफसर ऐसी बचा नहीं जिसको मैंने अपनी ये बात रखी नहीं जिसके आगे कि सर कुछ सोचिए,
कुछ बेनिफिट मिल जाएंगे। बेनिफिट्स क्या, एक छुट्टियाँ मिल जाती हैं और कोई बेनिफिट्स ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। थोड़े बहुत पैसे बढ़ जाते हैं, 1000-1500 या 1500 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 1000 रुपये मान के चल लीजिए कि बढ़ जाते हैं लगभग। बाकी छुट्टियां वगैरह मिल जाती हैं, क्योंकि कैजुअल एम्प्लॉई के लिए छुट्टियां ही सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। उसको कहीं जाना है, कुछ भी है, तो ये सब मिल जाती हैं। सरकारी छुट्टियां जो पड़ती हैं उनमें कुछ छूट मिल जाती है। तो इनको खुद चाहिए, ये हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करते हैं, इनको चाहिए जितनी मर्जी छुट्टी इनको चाहिए, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ये कैंटन ऑफिसर कहते हैं। हमारी शरीकत आप नहीं कर सकते, माना हम आपकी शरीकत नहीं कर सकते, मगर जो राइट्स मिलते हैं वो तो दे सकते हो आप, वो भी नहीं देना है। मैंने ग्रुप कैप्टन टी थॉमस, ये कैडो थे एयरफोर्स स्टेशन पालम में, उन तक मेरी बात गई थी। तो जब वो जा रहे थे यहाँ से, तब मैंने उनको बताया था। उन्होंने पूछा भी था कि यही एम्प्लॉई है सबसे पुराना, तो हमारे मैनेजर हैं, उन्होंने कहा था हाँ सर यही एम्प्लॉई है जो सबसे सीनियर है यहाँ पे। मगर नहीं, वहाँ पे चमचागिरी चलती है, तानाशाही चलती है, वर्दी का गुरूर दिखाया जाता है वहाँ। वो सारे गलत काम होते हैं जो बाहर की दुनिया के लोगों को पता नहीं है। क्यों? वहाँ मीडिया जा नहीं सकती, और सबसे पहले चीज़ आवाज़ ही नहीं उठा सकता कोई। जो उठाएगा वो नौकरी से हाथ धो बैठेगा। जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसकी नौकरी नहीं रहेगी, चली जाएगी नौकरी उनकी। लोगों के 30-30 साल नौकरी हो गई, उनके बच्चों के बच्चे हो गए, लेकिन उन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया। काम तो इनसे जितना मर्जी करवा लो। एम्प्लॉय जो वहाँ पे एम्प्लॉय हैं, उनके काम करने की क्षमता कम नहीं है, वो कर रहे हैं काम, 30-30 साल हो गए। उनकी सैलरियों से अवैध वसूली भी की जाती है, 1000-1000 रुपये महीने उनकी सैलरी से कट कर लिए जाते हैं एमएसटी के नाम पर। हर कर्मचारी लगभग साल में 12,000 रुपये इनको दे देता है, एक तरीके से दे देता है कह सकते हो, या ये फिर ज़बरदस्ती उनसे ले लेते हैं, ये भी कह सकते हो, यही कह सकते हो, बल्कि ये सच्चाई यही है। ज़बरदस्ती उनकी सैलरी से पैसे काट लिए जाते हैं, मगर कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। कैसे इंसाफ मिलेगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मैंने इनके सारे काले कारनामे लिख के दे चुका हूँ, कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा है जो इन कमांडर कल्याण चक्रवर्ती साहब ने कहा था, अफसर आईसी ने हमारे, या फिर जितने भी अफसर आईसी यहाँ पे होके जा चुके हैं, सभी को मैंने अपनी अपनी बात रखी है। उन लगभग 90% सभी की एक ही टोन में आवाज़ आती है। क्या ये एकेडमी से सीख के आते हैं किसको कैसे टॉर्चर करना है? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि एक ही सुर में तो वही बात कर सकता है जिसको पढ़ाया जाता हो ये चीज़ें। अगर अपने से नीचे वालों को ये प्रमोशन नहीं दे सकते या उनका भला नहीं चाह सकते, तो आप सुन लो, जितने भी यूनिफॉर्म पर्सनल हो, खासकर ऑफिसर कैटेगरी, स्पेशली आपके लिए कह रहा हूँ मैं, जो भ्रष्ट है उनके लिए, ईमानदार है उनके लिए कोई सवाल नहीं है मेरा, उनको मिलना चाहिए और हद से ज़्यादा मिलना चाहिए। जो भ्रष्ट ऑफिसर हैं उनके लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, अगर आप अपने जूनियर्स को या अपने नीचे वाले लोगों को सुखी नहीं देख सकते, तो आपको भी प्रमोशन लेने का कोई राइट नहीं है। आप सबसे बड़े चोर हो, मैं खुद कहता हूँ, जिसके सामने चाहोगे उसके सामने बोल दूंगा ये बात। देखा है मैंने, आपके ही बीच में काम रह के किया है मैंने 13 ईयर्स, कितनी ईमानदारी से आप काम करते हो। नहीं मिलना चाहिए। मैं तो यहाँ तक अपील करता हूँ प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से, केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे जितने भी भ्रष्टाचारी अफसर हैं, इनको तुरंत इनका डिमोशन किया जाए। जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लग रखे हैं या जिनके खिलाफ कंप्लेंट आ रखी हैं, इनको तुरंत डिमोशन किया जाए, इनका प्रमोशन रद्द किया जाए, क्योंकि ये तो किसी का भला चाहते नहीं है। फिर इनको प्रमोशन क्यों चाहिए? क्यों देना है इनको प्रमोशन? क्योंकि ये तो तानाशाह हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, मैं कौन होता हूँ कहने वाला, इन्हीं के ऑफिसर कह रहे हैं कि प्रमोशन मिलने के बाद आदमी
काम नहीं करता। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बार बता दूं, ये उदाहरण है, ये मुझे विंग कमांडर मोहित चौहान जी ने कहा था, ऑफिसर एसी ने, कि आपको पता है प्राइवेट बैंकों में ही लोग क्यों, प्राइवेट बैंकों की तरफ ही लोग क्यों भागते हैं? क्योंकि अगर उनको सरकारी बना दिए तो वो काम नहीं करेंगे। लोग प्राइवेट बैंकों के ऊपर विश्वास ज़्यादा क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ आपकी हर कोई मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। पर सरकारी बैंक में आप चले जाओ, कोई आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। उदाहरण दिया उन्होंने ये मुझे कि सरकारी बैंक वाले काम नहीं करते हैं, काम चोर होते हैं। वो मेरे मुंह पे बोला ये बात विंग कमांडर मोहित चौहान ने कि सरकारी बैंक वाले कर्मचारी वो काम चोर होते हैं, प्राइवेट बैंक वाले काम बहुत अच्छा करते हैं, इसीलिए लोग प्राइवेट बैंकों की तरफ रुख अपनाते हैं। इसका मतलब आप भी काम चोर हो, आप भी तो सरकारी हो, है ना? तो आपको भी फिर प्रमोशन की क्या ज़रूरत है? ऐसे लोग जितने भी हैं, मेरी ये अपील रहेगी प्रधानमंत्री मोदी जी से कि जितने भी भ्रष्टाचारी अफसर हैं इनको तुरंत बीआरएस लेके घर भेजो। इनको काम नहीं करना, क्योंकि ये तो चाहते ही नहीं है, ये इनको खुद का प्रमोशन चाहिए, सारी सुख सुविधाएं चाहिए, मगर इनके नीचे वाले जो कर्मचारी हैं उनकी नाक में दम करके रखना है इन्होंने उनकी तरक्की ना हो जाए, चाहे फिर वो सरकारी कर्मचारी हों या फिर प्राइवेट कर्मचारी हों, इनके अंडर में काम करने वाले। आप देख लो, उठा के टाइपिंग ले लो, छोटे मोटे काम ले लो, सब जो 4 क्लास के लोग तो करते हैं, ये क्या करते हैं? टॉर्चर करते हैं ये। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से ये विनती रहेगी कि 2022 में जो भी भ्रष्टाचारी अफसर हैं इनमें से किसी को भी प्रमोशन ना दिया जाए, स्पेशली एयरफोर्स के अफसरों को बिल्कुल ना दिया जाए। क्यों? जब एयरफोर्स कैंटीन पालम में 15 साल हो गए, उनको आज तक प्रमोशन नहीं दिया आपने, उनके हिस्से की सैलरी खा जाते हो आप, उनकी नौकरियां खा जाते हो आप, तो आपको ये सब कुछ क्यों मिले? इसलिए आपने वर्दी पहन रखी है। मेरी अपील यही रहेगी कि इनको प्रमोशन ना दिया जाए 2022 में। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता मैं। बाकी प्राइम मिनिस्टर चाहें तो मेरे नाम की कंप्लेंट सर्च कर सकता है, इसमें लिखे हुए हैं इनके काले कारनामे। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो आप, इनके बारे में मैंने बहुत कुछ बता रखा है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, समझदार लोग काफ़ी समझदार हैं, जानते हैं, मैं क्या ये भी जानते हैं कि कौन काम करता है कौन नहीं करता है, कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। बाकी जो जैसा कर रहा है उसके कर्मों की सज़ा मिलती रहेगी इसी जन्म में। जय हिंद।